हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है दो दोस्तों की। दो दोस्त राबिन और नितिन। राबिन जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी है और इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि उसको कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि कुछ और कर सके। तो एक बार उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो उसको लगता है कि जुकाम कम हुआ पड़ा है, सर्दी का मौसम भी है और दिल्ली का वो रहने वाला है। तो वहाँ पे वो जहाँ इधर उधर जाता है लोगों से मिलने के लिए मीटिंग रखता है कि कभी उस बिजनेस के सिलसिले में, कभी उस। तो वो अपने जो भाई जैसा उसका मित्र है नितिन, उसको बुलाता है। कहता भाई थोड़ा आउटिंग पे चला जाए, यहाँ भी मन नहीं लग रहा है, ये कर वो कर करते करते मेरा दिमाग भिन्ना गया और मुझे अभी जुकाम भी हुआ पड़ा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। तो नितिन कहता है चलो भाई चलते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, वहां से निकलते हैं, अपने जहाँ पे रह रहे होते हैं निकल करके थोड़ी सी पैकिंग कर लेते हैं, बाहर निकल लेते हैं। कहते कुछ नहीं, आउटिंग का मतलब है सिर्फ दिल्ली घूमेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। कहते जैसी मर्जी, कहीं होटल में रुकेंगे या कहीं इधर जाएंगे उधर जाएंगे। जाना तो चाह रहा था काफी दूरी पे, लेकिन कह रहा मेरे बस 2 दिन का प्लान है, बस ऐसे ही आउटिंग करते रहेंगे, घर से बस निकलना है। खैर दोनों चल देते हैं, बातें बातें करते चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, अभी 2-3 घंटे गाड़ी चलाई थी, उसके बाद उनको आगे दिखना बंद हो गया। सर्दी का मौसम हुआ पड़ा था, बहुत तेज की सर्दी, फॉग वगैरह था। तो अभी कितना भी वाइपर करो गाड़ी पे, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। एकदम से कोहरा जैसा बरसने लगा और एकदम सामने अंधेरा घुप, लाइटें जल रही हैं, बहुत उजाला तो बाहर हो रखा है, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा बिल्कुल उजाला दिख रहा है पर उनको रोड नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कैसे तैसे करके वो एकदम बहुत जा चुके थे गाड़ी, तो आ गए वो दिल्ली से बाहर। अब दिल्ली से बाहर हैं, जाए भी तो कहाँ जाए, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। यार गाड़ी नहीं चलाते बन रहा, आप क्या करें। वाइपर चला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रुक रहे हैं, फिर चला रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चला रहे हैं। वो जो थोड़ी सी इधर से रोड लाइट जो होती है, एक इधर साइड में होती है, इधर तो बीच में भी थोड़ी सी बनी होती है डिवाइडर के आसपास, तो वो उसके सहारे थोड़ा थोड़ा चलते जाते हैं। जब चलते चलते बहुत थक जाते हैं तो नितिन कहता भाई राबिन अभी तो रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टे तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। तो कहते यार यहाँ तो फिर कोई होटल भी नहीं दिख रहा है। ये होटल दिखेगा क्या, जब रोड नहीं दिख रही तो होटल कैसे दिखेगा। अब दोनों दिल्ली के एक चाणक्यपुरी इलाका है, वहां पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो इनको बहुत किनारे धुंधली सी थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ती है, तो उन्हें लगता कि कोई कॉटेज या होटल टाइप का कुछ दिख रहा है, चलो देखते हैं। तो वो एक बैठा रहता है नितिन, और वही जाता है राबिन देखने के लिए कि होटल में कोई है या नहीं है। तो होटल उसको दिख जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो होटल मिल गया, यहीं पे स्टे कर लेते हैं। तो कहता भाई गाड़ी इधर किनारे लगाओ, चलो अंदर पूछते हैं, रिसेप्शन पे देखते हैं कि कौन है कौन नहीं है। भाई दोनों उतर लेते हैं, जाते हैं, एक बैग अपना ले लेते हैं, जरूरी सामान बाकी गाड़ी में ही पड़ा रहता है वहीं पे, और जाते हैं। देखते क्या है, रिसेप्शन पे जो है 2 मंजिल का होटल है, ऊपर तीसरी मंजिल पे थोड़ा सा बना हुआ है, ज्यादा नहीं, दूर से जो दिख रहा है उतना बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा दिख रहा है। वो कहता है भाई 3 मंजिल का होटल है, लेकिन तीसरी मंजिल पे है कुछ नहीं, बट हमें तो एक रूम छोटा चाहिए, कुछ स्टे कर लेते हैं ताकि फॉग वॉग जो बाहर इधर उधर सब हो रहा है उड़ रहा है ये खत्म हो जाए, तो ड्राइव करते बनेगा, रास्ता दिखेगा तब सुबह चल देंगे। बोले हाँ ठीक है चलो चलते हैं, पहले उससे पूछते तो हैं। तो रिसेप्शन पे जैसे पहुंचता है राबिन तो देखता क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है, उसी की उम्र का है, वही कोई 27-28 साल में बैठा हुआ यूं करके। ऐसा लग रहा है कि अजीब सा है, वो ऊँघ रहा है या जग रहा है पता भी नहीं चल रहा है, उकड़ू बैठा हुआ है। कहते यार सभी तो चेयर पे बैठते हैं, ये ऐसे कैसे बैठा, करे कुछ कर रहा होगा, बैठ गया कुछ करते करते। वो चेयर से हटके साइड में एक बेंच लगी थी, उस पर यूं करके बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे करते हिल रहा था। जैसे वो लोग पहुंचे उसके पास में, वैसे वो क्या किया, वहां से उतर के चेयर पे बैठ गया। बोला बाबू सब क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है यहाँ पे रूम चाहिए। कहा हाँ ले लो, रूम तो मिलेगा तुम्हें, रूम मिलेगा, लेकिन सारे रूम तो भर चुके हैं यहाँ पे। बाद में कहने लगा रूम भर चुके, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहता मिल तो जाएगा, तुम बस रह पाओ वहां पे, रहना चाहोगे, तीसरी मंजिल पे एक रूम है। तो कहते क्यों नहीं रहना चाहेंगे भाई, रहने के लिए तो आए ही हैं, बिल्कुल रहेंगे। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहा भाई। नितिन कहते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, अजीब से, ऐसे लगता है मरा मरा सा बोल रहा है एकदम। तो कहता कि अच्छा ठीक है, तो दे देता रजिस्टर निकाल करके। कहता इस पे साइन करो, लिखो और जाओ, चाबी लो पकड़ो, बस तुम्हें तो रात काटनी है। दोनों चले जाते हैं। जैसे वो जीने पे चढ़ते हैं तो देखते क्या है, इधर के भी साइड में गुलाबी से बीच से निकलता हुआ जीना है, तो इधर भी सारे रूम जो हैं वो ऐसा लगता है कि सब खुले पड़े खाली है। इधर भी देखते हैं कि भी बंद दिख रहा है कि खाली है, कोई पता ही नहीं चल रहा कि कोई भरे पड़े। ये कह रहा कि सारे रूम भरे पड़े हैं
और इसलिए ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरे माले पे जाते वहां भी यही हाल है, लेकिन इनको क्या, बोले कि मुझे तो हमारे कमरे में ही जाना, और चाबी ली। खैर वहां पहुंच जाते वहां देखते क्या हो, जो ताला लगा पड़ा है उस रूम में, इतना पुराना है, जंग लगा ताला, कुछ कहने को नहीं। लेकिन वो सोचते हैं हमें रात काटनी है कैसे भी, चलो अंदर चलो, उसके बाद में देखना। तो ताला खोलते, खुल जाता है, छोड़ देते उसको, निकाल करके बाहर ही टांग देते कहीं पे भी, कुटी बनी होती, और अंदर पहुंच जाते। अंदर जब पहुंच जाते तो नितिन होता कहते यार मैच आ रहा था, मेरे को मैच देखना, तो सो जा, मैं मैच देखूंगा, क्योंकि आज का वैसे भी मैच छूट गया। तो वो असल में उसका जो दोस्त था वो सट्टे वट्टे का काम करता था थोड़ा, कि ये वो करके पंगे वंगे करके वो पैसे कमा लेता था उस तरीके से। तो अपना वो फ़ोन वहीं पे रखता है और किसी से बात करने लगता है। ये जाता है वॉशरूम में और फ्रेश होकर के आ जाता है रॉबिन, और कहता है तुझे खाना वाना खाना कि नहीं, खाना तो बने रास्ते में, क्या अभी तो निकले ही 2-3 घंटे में, क्या कौन सी भूख लग जाती। तो कहता नहीं, मेरे पास कुछ चिप्स के पैकेट या कुछ और भी पड़ा हुआ, देखते हैं, निकालते, दोनों खाते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, बोतल रहती है उनके पास में। उसी टेबल पे पी करके वो लेट जाता है। थोड़ी देर में उसको खराटे आने लगते हैं। अभी चूंकि वो भी थका हुआ था, टीवी तो चला देता है, टीवी धीमा कर देता है, उधर वो फोन पे बात करते करते किसी से सट्टा लगाने की बात करता है नितिन, उसका जो दोस्त होता है। लेकिन वो भी है ये क्या ऐसे करके उसको भी सुनने लगा। वो अजीब से खराटे ले रहा, वो भी अजीब से खराटे ले रहा था। वो फर्र फर्र की आवाज निकाला, वो दोनों एक दूसरे के खराटे सुन करके डर गए। वो तो उठ के बैठ गया कि अभी तू खराटे ले रहा है कि मुझे धमकी दे रहा है एकदम से। तो उसको कोई नहीं मारता, तो थोड़ा सा उससे दूर लेट जाता है। टीवी चलती रहती, कहते तू टीवी बंद कर, तू आराम से सो। लेकिन ये कि 2 बजे दोनों जो है वो दोनों तो सो रहे होते, अचानक से जो है वॉशरूम से कोई जैसे लग रहा कि किसी ने मग उठा के फेंक दिया। इतनी देर से मग फेंका तो उसने सोचा कि हो सकता है उसका दोस्त उठा हो, और वो वॉशरूम में गया। तो उसने जो है आधे सोते सोते, क्योंकि थके हुए बहुत थे, तो ऐसे सोते सोते क्या बोलता है, अबे ठीक से संभल के जा, फेंक क्यों रहा है, इतना कह के वो फिर सो जाता है। उसके बाद झम से बाल्टी गिरने की आवाज आती है, तब वो उठ जाता है, कहता अबे रॉबिन तू कहाँ घुसा जा रहा है उसमें, बाथरूम में तुझे दिखाई नहीं पड़ता, अबे लाइट जला ले, गिर जाएगा, नाक मुंह फोड़ लेगा कहीं पे। खैर वो भी ऐसे कहता, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो तो सो रहा होता, उसने सोचा वो गया। इस तरह से 2-3 बार कुछ ऐसा होता है, कुछ गिरता कहीं कुछ गिरता, एकदम से फिर कुछ बहुत जैसे लग रहा कि उसमें टब था छोटा सा रखा, वो कहीं से गिर गया या कुछ और। बड़ी तेज की जब आवाज आई तो रॉबिन इस बार उठ के बैठता है, यार तू ठीक तो है, कैसा तो नहीं है कि तू उस अंदर घुसा है और औंधे मुंह गिर गया, तेरे को तो चोट भी आई होगी। और वो हड़बड़ा के उठता है। लेकिन ये क्या, जैसे वो उठता है देखता क्या उसका दोस्त उससे बगल में खराटे भर रहा है। अरे अंदर कौन है? अब वो भी हड़बड़ा के उसको उठाता, अबे उठ उठ उठ, वॉशरूम में कोई है। अभी मैंने 2-3 बार आवाज सुनी है लगातार। और फिर वो एकदम से आंखें खोल देता, मलमला के बैठ जाता, कहता कि क्या 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 कर रहा है, मेरे को भी सुनाई पड़ी थी, अभी कह रहा अभी तो मुझे टब गिरने की आवाज आई है। तो तब चलो यार देखा जाए कोई है। दोनों दबे पहुंच जाते हैं वहां पे, देखते सोचते हो सकता कोई चोर, लेकिन चोर के आने का भी दरवाजा यही है और जाने का भी दरवाजा यही है। यहाँ तो कोई खिड़की भी तरफ नहीं दिखाई पड़ती। बाथरूम के अंदर सामने खिड़की है भी, वो तो मैंने बाथरूम का दरवाजा ही बंद करके रखा हुआ, तो कहाँ से खिड़की दिख जाएगी यहाँ पे। दोनों बड़े शॉक्ड हैं, उठते हैं भाई, जाते हैं, उनके तो दिल धड़कने बढ़ चुकी। दोनों चले जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बेलन चिपकने लगी रहती है, खोल के अंदर जाते हैं तो देखते क्या, वो तो खिड़की तो खुली भी नहीं है, बंद है। फिर दोनों क्या करते, खिड़की खोलते, देखते क्या है कि कोने में वो जो मग था तो वो कोने में पड़ा, और इधर जो बाल्टी थी वो लुढ़की एक साइड में पड़ी, और टैप चल रहा, टप 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 पानी गिर रहा, वो बाहर तक चला आ रहा और टब भी उल्टा पड़ा है। तो बोला ये तो पानी की आवाज आ रही है, पानी किसने चलाया। वो भी दोनों बात ही कर रहे थे। सामने एक ठीक जो है टब के और बाल्टी जहाँ पे गिरी थी उधर साइड में एक मिरर होता ना है कि वहां पे मंजन ब्रश करने का रहता, तो मिरर भी लगा हुआ था, वाश बेसिन भी वहीं पे था और मिरर भी लगा हुआ था। और दोनों उसी के सामने खड़े हैं। साइड में खिड़की थी, खिड़की भी उन्हीं ने खोल दी। कह रहे हैं कि यार तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन धक धक दोनों का बढ़ा जा रहा कि कोई दिख भी नहीं रहा, तो ये आतंक मचा कौन रहा था। दोनों वहीं पे खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं। जब दोनों देख रहे होते हैं फिर जो है वो उसको पकड़ के ऐसे खड़ा कर देता है, तुझे ज्यादा सुनाई पड़ता, तू ही देख क्या गिरा है क्या नहीं। अब नितिन इधर सामने खड़ा, इधर सामने रॉबिन खड़ा, नितिन के पीछे मिरर है, और मिरर में क्या दिखता है कि वो दोनों आमने सामने हैं, और ठीक नितिन के पीछे एक सफेद साड़ी पहने हुई एक औरत खड़ी है, ये लंबे लंबे बाल खुले। वो उसको मिरर में दिख रहा है, उसको बराबर दिख रहा है परछाई कि है, और नितिन को कुछ नहीं दिख रहा। नितिन जो है कुछ नहीं देख पा रहा, वो देख रहा, वो थर थर कांप रहा, डर के मारे जो है वहीं पे वो ढेर
अभी वो उसको उठाता है कि उठ भी, क्या हो गया। उसको जैसे उठाता है, थोड़ा सा छींटे उटे मारता है, क्या देख रहा है, अबे तेरे पीछे देख। जब वो पलट के ऐसे देखता है मिरर के सामने, कुछ नहीं उसको दिखाई पड़ता। लेकिन ये कि जैसे उसको जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही जो है उसकी बाथरूम की जो लाइट होती है एकदम से झप से बंद। आप दोनों बहुत तेज डरे हैं, क्योंकि उसने उसको बता दिया था कि तेरे पीछे मैंने परछाई देखी है, वो इस टाइप की थी। और दोनों थर-थर कांपते कि अब क्या होगा। उसी आवाज उठती, मैं तुम दोनों को भागने नहीं दूंगी, कितनी मुश्किल से तो मुझे आज शिकार मिला है, इतने सालों बाद तो मुझे शिकार मिला है। शिकार? वो दोनों ऐसे शिकार? कैसे शिकार? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस यहाँ पे रहने के लिए, कुछ भी हो जाए मेरा शिकार आज हाथ से नहीं जाएगा। वो दोनों कैसे भी करके हिम्मत करके बाहर निकलते हैं और झड़ाक से सिटकनी बंद। इधर सिटकनी बंद कर दे, क्या कमरे की लाइट गायब। अभी जो कमरे में लाइट तो जल ही नहीं रही थी, कमरे में तो टीवी चल रहा था। अंदर वॉशरूम की लाइट बंद, खत्म, उजाला खत्म, अंधेरा। और बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो टीवी चल रहा होता अचानक से बंद, घुप अंधेरा। जो क्योंकि टीवी की रोशनी जो थी, उसकी स्क्रीन की जो चल रही थी, तो वो पूरे कमरे में रोशनी थी, उसी रोशनी में वो दोनों लेटे हुए थे। लेकिन जब टीवी बंद तो रोशनी बंद, अब दोनों को कुछ नहीं, वो टटोल रहे हैं आसपास। टटोलते हुए कैसे करके अपना वो जो भी पिट्ठू बैग होता है वो जल्दी से हाथ में पकड़ते, सिटकनी खोलते, ये धड़ाधड़ सिटकनी खोलिए, दोनों भागे हैं। जो इतनी तेजी से जीने पे पट करते भागते हैं भाई, भागते ही लात लगती है उनकी। 1 मंजिल 2 मंजिल और नीचे ग्राउंड फ्लोर पहुंच जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर वहां पे फ्लोर पे पहुंचते हैं, देखते क्या है, वहां पे जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था वो लड़का वहां से गायब है ही नहीं। वहां पे एक दूसरा लड़का बैठा हुआ है। अब जब दूसरा लड़का जो बैठा हुआ, वो दोनों बदसवास भागते हुए आते, सीधे रिसेप्शन पे ही बोलते, उसको बुलाओ, राजू को बुलाओ, मुझे को बात करनी है। रावण बहुत तेज गुस्से में आंख लाल पीली करके, राजू को बुलाओ, मुझे बात करनी। कहते अम्मा भाई सांस ले लो, क्या किसको बुलाना है। और जो बैठा होता उसका नाम होता है विश्वनाथ। कहता कौन राजू, किस राजू की आप बात कर रहे हैं। तो जब पहले उनको देता है वो पानी पीने को, कहता आप लोग पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे बताओ कि आप लोग कब आए, कैसे आप यहाँ अंदर से निकले, कैसे आप अंदर रह रहे थे, रिसेप्शन इस पे एंट्री होगी आपकी, बताइए। तो कहता तुम कौन हो और यहाँ बैठो, अभी जो यहाँ राजू बैठा था वो कहाँ, उसने मुझे ये चाबी थमा दी, कहा है जाओ तीसरे माले पे ये रूम खाली है, वहां पे रह लो जाकर के, आज की रात तुम्हें काटनी है, तुम्हें यही कमरा मिलेगा। तब वो बहुत सख्ते में आ जाता है, वो ऐसे सिर पकड़ के बैठ गया, तुम्हें राजू कब मिल गया, कहाँ मिल गया, मेरी तो शाम की ड्यूटी मेरी रहती, मैं तो शाम से यहीं पे डटा बैठा हूँ, मैं तो कहीं गया भी नहीं। किस टाइम पे आप लोग आए और किस टाइम पे आपको राजू मिला और कैसे आपको ऊपर भेज दिया। और जबकि सारे कमरे जो हैं यहाँ पे तो और कोई रूम नहीं मिला तुमको, क्योंकि उसने कहा था सारे रूम बुक्ड हैं, एक भी नहीं खाली है। कि खाली है, ये देखो साइड में तो एक लेंथ पूरी खाली है, उसने कैसे भेज दिया और तुमको मिला कैसे राजू। क्योंकि राजू को बुलाओ अभी, मुझे उससे अभी तत्काल, अभी मुझे तुरंत के तुरंत बात करनी। दोनों मानते ही नहीं। तब वो कहता भाई मेरे, तुम जिस राजू की बात कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो राजू आज से करीबन 7-8 साल पहले ही उसने फांसी लगा के जान दे दी थी। दोनों खड़े बुत बने। वो पानी पी रहा था, गिलास छूट जाता, वो झम से नीचे, इधर वो बेंच टिका के बैठ जाता, थर थर दोनों कांप। क्या बात कर रहे हो, उसने जान दे दी तो वो था कौन, मेरे से तो अभी जो शाम में वही मिला था, मेरे से एंट्री उसी ने करवाई और ये देखो चाबी भी मेरे को दी। तो तुम्हें उस रूम में भेजा कैसे, और पता जहाँ पे आप लोग लेटे, जहाँ पे बेड है, ठीक उसी पंखे के नीचे उसने अपनी फांसी लगा के जान दे दी थी। और तभी से वो रूम बंद है, वहां अभी तक कोई रहा ही नहीं है। और जो चीजें हैं बीच बीच में साफ सफाई करवा दी जाती, बाकी वहां कोई नहीं है। जो भी आया उसके साथ ऐसे अजीब गरीब घटनाएं हुई हैं, और उसको जिसने भी उसको पकड़ा बहुत ही मुश्किल लगी है, या तो वो बचा नहीं। आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो बच के आ गए हो। दोनों ये गई वो गई बात नहीं, लेकिन वो सोचते हैं कि कैसे। अब वो बताते हैं कि समय हम इस टाइम पे आए थे और ऐसा ऐसा यहाँ पे बैठा था। तो यानी कि आपको जो राजू नहीं, आपको राजू की आत्मा मिली है। वो इतने सालों से वो रूम बंद है, वो रूम खोलना चाहता होगा, वो आजाद होना चाहता होगा, इसीलिए वो रूप धर के यहाँ पे बैठा होगा। अब दोनों बहुत वो हैं। तब तक जो है वहाँ का मैनेजर ऑनर भी आ जाता है।
ऑनर आ जाता सुबह, फिर उन लोगों को बिठाए रखता है, कहता आप लोग नीचे आ ही चुके हो, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, हमारे होटल में आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, प्लीज़ आप लोग किसी के सामने ये सब ना करें, क्योंकि गलती हमारी है तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के जो है व्यवस्था नीचे करा देता हूँ, वही लॉन्ज में जहाँ पे वो लोग बैठे होते रिसेप्शन के पास में ही एक बेंचेज और जुड़वा करके बेड नुमा बना देते हैं, और उन लोगों से कहते हैं आप लोग 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी 3 ही बजा हुआ है। 2-2:30 बजे का केस था छत पे जो इनके साथ हुआ था ऊपर वाले रूम में, तो ये लोग बहुत डर गए थे, दहल गए थे एकदम। उन दोनों की निगरानी में भाई ऑनर आते हैं, बुलाए जाते हैं, तो उनकी निगरानी में वो दोनों वही रेस्ट करते हैं, फिर सवेरे को होटल में देखने जाते हैं कि वो रूम जो उन्होंने देखा था रात में सारे के सारे बंद लग रहे थे कि हाँ सब कोई रह रहा, तो देखते कि हाँ एक साइड में तो कोई रह रहा है, बट एक साइड में तो पूरा का पूरा लेन खाली था, वहां पे कोई भी नहीं था। फिर भी उसने जो है राजू नाम की आत्मा ने उनको वहां पे भेजा ताकि उनके साथ ये सब हो सके। और दोनों सुबह उठते हैं, बहुत ज़्यादा इतने डर में बैठे होते हैं। जो ऑनर होते हैं उनको रात का जो उन लोगों ने किराया दिया था वो वापस कर देते हैं, और उनको एक अच्छी सी चाय भी पिलाते हैं, ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं। सारा पैसा देने के बाद में उनसे बड़ी ही पोलाइटली अंदाज में बोलते हैं कि भाई गलती हमारी है, हमारे होटल की है, आपको मेरे होटल में इतनी परेशानी हुई, तो उनको सारा पैसा रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से सामान का जो कुछ तो था भी नहीं ज़्यादा, तो जो भी थोड़ा बहुत था उसको दे करके वहीं पे उनकी गाड़ी में भिजवाते हैं, उनको अच्छे से विदा कर देते हैं वहाँ से। दोनों जब जाते हैं तो रास्ते में ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ी घटना, वो इतना डर चुके होते हैं, सीधे जाकर के घर पे रुकते कि भाई अच्छी आउटिंग हुई, ये आउटिंग तो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो जब किसी होटल या कहीं भी अनजानी जगह आप रहने जाते हैं, आसपास लोगों से पूछते नहीं हैं, अचानक से ऐसे पहुंच जाते हैं, तो कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहे। इस कहानी का उद्देश्य बस यही था कि आसपास अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ एक जानकारी जरूर ले लें कि वो चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है। आपको जंग लगा ताला मिल रहा है, आप उसको खोल रहे हो, आप उस कमरे में रहने जा रहे हो, आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इतने झोंके में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।